जिस बेटे के एक आंसू पर माँ की दुनिया उजड़ जाती थी, जिसे नाजों से पाला, जिसके माथे पर एक शिकन तक ना आने दी, उसी बेटे ने जब 7 समंदर पार एक विदेशी लड़की से शादी की खबर सुनाई, तो उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो माँ जो अपने बेटे के सेहरे पर गांव की मिट्टी का तिलक लगाना चाहती थी, जिसके आंचल में अपने बेटे के लिए हजारों सपने बंधे थे, अब उसे एक ऐसी बहू को अपनाना था जो ना उसकी भाषा जानती थी, ना उसके रिवाज। फिर उस घर में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। एक तरफ थी माँ की ममता और उसके टूटे हुए सपने, दूसरी तरफ थी एक विदेशी बहू की सच्ची इंसानियत। क्या एक माँ का दिल नफरत में पत्थर बन गया, या ममता की गर्मी ने सरहदों की बर्फ को पिघला दिया? उस एक फैसले के पीछे छिपी सच्चाई, उस अनकही कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव भगवतीपुर की रहने वाली शारदा देवी और उनके इकलौते बेटे राहुल की। पति के गुजर जाने के बाद शारदा ने अपनी पूरी दुनिया अपने बेटे में ही समेट ली थी। वो दिन याद है शारदा को, जब राहुल 5वीं क्लास में था और स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उस रात शारदा ने अपने बक्से से अपनी शादी का आखिरी गहना, अपनी माँ की दी हुई नथ निकाली और अगले दिन उसे सुनार के यहाँ बेच आई। जब राहुल ने पूछा, माँ तुम्हारी नाक सूनी क्यों है, तो शारदा ने हंसकर कहा, अरे मेरा चांद तो तू है, मुझे किसी और गहने की क्या जरूरत। शारदा ने अपनी बची खुची जमीन का एक एक टुकड़ा बेचकर दिन रात दूसरों के कपड़े सिलकर राहुल को पढ़ाया लिखाया। गांव की औरतें जब ताना मारती, क्यों पढ़ा रही है इतना, कल को ये भी शहर जाकर तुझे भूल जाएगा, तो शारदा का एक ही जवाब होता, मेरा बेटा हीरा है, वो मेरा मान बढ़ाएगा। उनका बस एक ही सपना था, मेरा राहुल बड़ा साहब बनेगा, उसके नाम के आगे दुनिया झुकेगी। और राहुल ने अपनी माँ का हर आंसू, हर त्याग सार्थक कर दिया। गांव के टूटे फूटे स्कूल से निकलकर उसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में टॉप किया और फिर उसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन राहुल का वीजा आया, उस दिन गांव में दिवाली मनाई गई। शारदा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी था। उन्होंने अपने हाथों से बेटे के पसंदीदा लड्डू बनाए, आम के अचार के 4 मर्तबान भरे और रोते रोते अपने कलेजे के टुकड़े को विदा किया। एयरपोर्ट पर राहुल ने मां के पैर छूकर वादा किया, मां बस 2 साल की बात है, लौटकर आऊंगा और फिर तू जैसी कहेगी वैसी ही चांद सी बहू तेरे आंगन में लाऊंगा। 2 साल बीत गए। अमेरिका की ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी में राहुल ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उस भीड़ भरे देश में वो बिल्कुल अकेला था। उसे माँ के हाथ की बनी दाल रोटी और आंचल की छांव की बहुत याद आती थी। वो हर रात माँ को वीडियो कॉल करता, लेकिन स्क्रीन पर माँ को देखकर उसका अकेलापन और बढ़ जाता। इसी अकेलेपन के दौर में उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर सारा से। एक दिन ऑफिस में काम करते करते राहुल बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया और सामने एक खूबसूरत चेहरा था, जिसकी नीली आंखों में चिंता और होठों पर एक नर्म मुस्कान थी। वो डॉक्टर सारा थी। सारा एक अमेरिकन डॉक्टर थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी था, नर्म, दयालु और सबका ख्याल रखने वाला। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। राहुल उसे अपने गांव, अपनी माँ और अपनी संस्कृति के बारे में बताता, तो सारा बड़े ध्यान से सुनती। सारा ने राहुल के लिए यूट्यूब से देखकर दाल बनाना सीखा। दाल जल गई, लेकिन राहुल को उसमें अपनी माँ के प्यार का स्वाद आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्हें एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी लगने लगी। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके माँ को फोन किया, माँ एक बात कहनी थी। शारदा खुशी से उछल पड़ी, हाँ हाँ बोल बेटा, कोई लड़की पसंद आ गई क्या? मैंने तो गांव में 2-3 लड़कियां देख भी रखी हैं। राहुल की आवाज कांप रही थी, माँ वो, मैंने शादी कर ली है। शारदा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है रे? किस गांव की है? नाम क्या है? माँ वो यहीं की है, अमेरिकन है, नाम सारा है, डॉक्टर है। फोन के दूसरी तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। शारदा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा भर गया। गोरी मेम से ब्याह कर लिया, बिना अपनी माँ से पूछे। तूने मेरी परवरिश, मेरे संस्कारों को लजा दिया रे। उस रात शारदा देवी एक पल भी सो नहीं पाई। उनका बरसों का सपना एक झटके में टूटकर शीशे की तरह बिखर चुका था। कुछ महीने बाद राहुल सारा को लेकर गांव आया।
जिस बहू का स्वागत शारदा आरती की थाली और मंगल गीतों से करना चाहती थी, उसके सामने वो पत्थर की मूरत बनकर खड़ी हो गई। सारा ने भारतीय दिखने के लिए गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और डरते डरते शारदा के पैर छूने के लिए झुकी तो शारदा 2 कदम पीछे हट गई और मुंह फेर लिया। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से घर में एक अजीब सी खामोश जंग शुरू हो गई। सारा हिंदी नहीं जानती थी और शारदा अंग्रेजी का एक शब्द नहीं। सारा सुबह उठकर अपनी सास को खुश करने के लिए चाय बनाने की कोशिश करती तो चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती। वो साड़ी पहनने की कोशिश करती तो उसका पल्लू बार बार जमीन पर घिसटता। शारदा दिन भर उसे ताने देती। गांव की औरतें जब घर आती तो कहती, अरे शारदा, तेरी बहू तो चम्मच से रोटी खाती है, ये क्या पूजा पाठ करेगी। शारदा का दिल और कड़वा हो जाता। वो सारा से कहती, न बोलना आता है, न पहनना, न खाना बनाना। क्या देख लिया मेरे बेटे ने इस फिरंगन में। सारा चुपचाप सब सहती। वो इशारों में शारदा से बात करने की कोशिश करती, उनके लिए शहर से दवाइयां लाती, रात को चुपके से उनके पैर दबाती, लेकिन शारदा का दिल नहीं पिघला। राहुल अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच किसी सैंडविच की तरह पिस रहा था। वो बेबस था। एक रात गांव में जोरदार तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक शारदा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो सांस नहीं ले पा रही थी। राहुल बुरी तरह घबरा गया। गांव का इकलौता डॉक्टर छुट्टी पर था और तूफान की वजह से शहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल को लगा जैसे वो अपनी मां को खो देगा। तभी सारा ने एक अनुभवी डॉक्टर की तरह मोर्चा संभाला। उसने राहुल को डांट कर कहा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा मां को। उसने तुरंत अपना मेडिकल किट निकाला, शारदा को एक जरूरी इंजेक्शन दिया, उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर जांचा और राहुल को घर में रखी कुछ जड़ी बूटियों को उबाल कर लाने के लिए भेजा। उस पूरी रात सारा अपनी सास के सिरहाने किसी देवी की तरह बैठी रही। उसने न कुछ खाया, न एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वो गीले कपड़े से अपनी सास का बदन पोंछती रही, उनकी सांसों पर लगातार नजर रखे रही। आधी रात को जब शारदा की आंख हल्की सी खुली तो उन्होंने धुंधला धुंधला सा देखा। उनकी बहू, वो फिरंगन मेन जिसका वो दिन भर अपमान करती थी, जमीन पर बैठी उनके ठंडे पड़े पैरों को अपनी हथेलियों से सहला रही थी और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। शारदा ने देखा कि सारा के चेहरे पर कोई मजबूरी नहीं, एक बेटी की सच्ची ममता और फिक्र थी। वो एक पल था जब एक माँ के दिल का पत्थर पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस बहू को वो भाषा और रंग की वजह से ठुकरा रही थी, उसका दिल तो सोने का है। सुबह तक तूफान थम चुका था और शारदा की हालत भी सुधर चुकी थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और कांपते हुए हाथ से सारा का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। सारा कुछ समझ नहीं पाई, बस अपनी सास की आंखों में देखती रही और मुस्कुरा दी। शारदा ने राहुल को पास बुलाया और रोते हुए बोली, बेटा, तू सच में हीरा लाया है और मैं अंधी पत्थर बनी बैठी थी। आज अगर ये ना होती तो मैं जिंदा ना बचती। इस बीमारी ने मेरी आंखें खोल दी। इसने मेरी जान नहीं, मेरा दिल जीत लिया है। ये विदेशी नहीं, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, ये मेरी बेटी है। उस दिन के बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब शारदा अपनी बहू को इशारों में गोल रोटी बनाना सिखाती और सारा अपनी सास को गूगल पर उनके पसंदीदा भजन चलाना सिखाती। भाषा की दीवार प्यार और सम्मान के आगे टूटकर बिखर चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून, मजहब या सरहदों के मोहताज नहीं होते। रिश्ते तो दिल की सच्चाई और इंसानियत की डोर से बंधे होते हैं। कभी कभी जिसे हम रंग, भाषा और देश की वजह से पराया समझते हैं, वही इंसान मुश्किल समय में सबसे ज्यादा अपना निकलता है। अब आप सभी से एक सवाल, क्या आपने भी कभी किसी को उसके पहनावे या भाषा से परखा है? और अगर आपके घर में कोई ऐसी बहू आए जो आपकी संस्कृति से बिल्कुल अलग हो, तो क्या आपका दिल उसे अपनाने के लिए तैयार होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।